आज बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था ये है कि आप कार संचालन नियमावली को देखें, जिससे ये विधानसभा लोकसभा चलता है और सबसे मान्यता प्राप्त है कॉल एंड सेक्टर की। उसमें देखें विशेषाधिकार के मामले को स्पष्ट अंकित है ये बातें कि विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप विधानसभा की अवमानना है। और कल प्रतिपक्ष के नेता अमर मौर्य जी ने सदन से बाहर जाकर के भी कहा, जो अखबारों में आज सुर्खियों में छपा है, कि विधानसभा के अध्यक्ष सरकार और पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप है अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा की अवमानना है और इन पर विशेषाधिकार का मामला बनता है अध्यक्ष महोदय, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो सत्ता पक्ष के लोग, जो हमारे प्रतिपक्ष का माइक बंद कर देता है, जबरदस्ती सदस्यता छीन लेता है, ऐसे लोग आज विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप लगाता है। ऐसे लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे सदन से मांग करता हूं, सदन के माध्यम से आपसे, कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, वरना इसकी पुनरावृत्ति होगी। पहले भी आपने देखा होगा कि इसके पूर्व भी इन्होंने जाके सदन के बाहर जाति सूचक बात करके कहा था कि इसलिए मुझे विधानसभा के अध्यक्ष सताते हैं कि मैं अनुसूचित जाति का हूं। तरह तरह के आरोप इनके लगते रहे। इस प्रकार के आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई नहीं होगा तो इस विधानसभा में गलत परंपरा चलेगी, गलत व्यवस्था खड़ी होगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा आग्रह होगा इस पर कार्रवाई हो। आगे आनंद कुमार ओझा जी बोलिए बोलिए। हम खड़ा रह के बैठ जाए महोदय? नहीं, उसमें बोलने दीजिए इनको, उसके बाद आपको पुकारते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको हम सब लोगों ने मिलकर के अध्यक्ष पद पर बैठा है और आपके प्रति, उस शासन के प्रति हम लोगों का बहुत सम्मान है। लेकिन अगर कोई बात हमको व्यतीत करेगी तो हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? मैंने आपसे, आपके माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपने दल की पीड़ा को ध्यान आकृष्ट करने के लिए आपसे कहा। ये एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरा विधानसभा और सदन चलता है। हम लोग अभी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार और उनका, और देश के हमारे जो स्पीकर हैं सर्वोच्च सदन के, नहीं अपने लोकसभा के, ओम बिरला जी के साथ संवाद और उनके बयान अखबारों में देखे हैं कांग्रेस का। कब लोकतंत्र हाशिए पे नहीं जाता है क्या? कब लोकतंत्र का अवमानना नहीं होता है क्या? कब परंपराएं नहीं टूटती है क्या? मुझे लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी पद भगवान का पद नहीं है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। कोई भी पद ऐसा जो भगवान का पद है जिस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। अगर यदि उठाया जा सकता तो यह तानाशाही देश है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। और बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में अगर यदि मैं मर्यादा के साथ अपनी बातों को रख रहा हूं तो इस मर्यादा के साथ बातों को रखने का अधिकार अपने पास है। और मैं महोदय, मुझे कंक्लूड करने दिया जाए। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि किसी भाई के कारण मैं अमर मौर्य अपनी बातों को या अपने दल की बातों को बोलना छोड़ दूं तो ऐसा कुछ कभी हो नहीं सकता। फिर से मैं ये बातों को दोहरा रहा हूं। इसलिए कांग्रेस का तो चाल चरित्र कह रहा ही रहा है। जगजीवन राम जी से लेकर के पीडी अपने बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के अमर मौर्य तक, इन लोगों को कैसे प्रचारित किया जाए। आज चौकीदार में, आज अपने रेंजर के बहाली में दलितों का आरक्षण को शून्य कर दिया। इन लोगों से, कांग्रेस से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। मान्यवर बोलिए। जो विषय आदरणीय प्रदीप यादव जी ने उठाया, सदन के बाहर वक्तव्यों को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मान्यवर नेता प्रतिपक्ष को जब आपने इस बात के लिए इंगित किया कि उंगली दिखाकर बात नहीं करें, तो इस सदन के सौध ने, इस सदन के रिपोर्टर टेबल ने यह जरूर देखा कि नेता प्रतिपक्ष ने आसन को यह कहा कि आपको जो करना है आप कर लें। ये कहते हैं कि भगवान को छुड़ाकर सब पर सवाल करने का अधिकार होना चाहिए। और ये कहते हैं केंद्र की बात, 146 सांसदों को इनके ओम बिरला ने निलंबित किया। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की यह पहली घटना थी मान्यवर।
और ये उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जिस व्यवस्था में आसन सदन में सर्वोच्च स्थान है। अगर ये आसन सर्वोच्च स्थान है और उसको उंगली दिखाकर कोई सदस्य, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष ही क्यों ना हो, अगर इस बात को कहता है कि आपको जो करना है कर ले, ये मान्यवर आसन की अवमानना नहीं है, ये विधानसभा की अवमानना है। और मैं कहता हूं कि उनको अपने वक्तव्यों के लिए और अपने बॉडी लैंग्वेज जिससे वो चुनौती देते प्रतीत होते हैं, उसके लिए सदन से और झारखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी मैं सदन में था और जिस बात की चर्चा माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी कर रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोल रहे हैं, विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक कौल और सकधर की किताब दिखा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, संविधान के अंदर स्पष्ट व्याख्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर का आसन सर्वोच्च होता है सदन के अंदर, लेकिन यदि किसी को तकलीफ होगा या किसी दल को तकलीफ होगा तो उस बात को इंगित करने का काम करेगा। आपको लगा होगा कि अंगुली दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी मनसा अंगुली दिखाने का नहीं था। और विशेषाधिकार की बात वो कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जिसके नेता लोकसभा के अंदर कनखी मारने का काम करता है, गले जबरदस्ती गले लगने का काम करता है, उस दल का नेता है प्रदीप यादव। और इस तरह की बात उस जगह पर नहीं है। अधिकार को कोई मामला नहीं है। एक दलित के ऊपर यदि इस प्रकार का आप लोग कार्रवाई कीजिएगा, इस तरह के आक्षेप लगाइएगा, इन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर जगजीवन राम तक को किस प्रकार कांग्रेस ने प्रताड़ित करने का काम किया है, ये आज भी दलितों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जेएमएम के लोग कर रहे हैं, राजद के लोग कर रहे हैं, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय सीपी बाबू, एक मिनट। देखिए, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता सब माननीय सदस्यों को और सब व्यक्ति को हमारे देश के अंदर में है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता व्यक्त करने के क्रम में उसमें मर्यादा अमर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर कहीं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को व्यक्त करने के क्रम में वो अगर अमार्जदित होता है तो हमको लगता है कि आप जैसा माननीय सदस्य जो संसदीय व्यवस्था के मर्मज्ञ है, हमको लगता है कि आप भी इसको ग्रहण नहीं करेंगे। सवाल इस जगह पे है। मैं और एक बात आपको लगले बता देना चाहता हूँ। कल जब माननीय नया सदस्य कल्पना जी अपना बातों को रख रहे थे तो आसन के द्वारा ही सबको कहा जा रहा था, उनका मेडन स्पीच है। आसन के द्वारा तो ये नहीं कहा गया कि कल्पना जी आदिवासी समाज से आते हैं, कल्पना जी महिला हैं, आप इनको काहे बाधित कर रहे हैं। अगर जिस बात को आप लोगों ने कहने का प्रयास कर रहे हैं वो बात अगर उस तरफ से भी हो, एक आदिवासी महिला को आप लोग बोलने से रोकते हैं, ये बात होता है। न सत्ता पक्ष की ओर से न आसन की ओर से विषय तो नहीं गया जिस विषय को आज ला रहे हैं। चलिए इसको यही पटाक्षेप करते